नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद विद्यार्थियों। मैं के पूनिया आपके अपने चैनल कलेक्ट जीके पे सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज का अपना सेशन महिला एएसआई से संबंधित रहने वाला है। महिला एएसआई के संबंध में यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोस उपलब्ध हो चुके हैं। आप लोगों ने अच्छे से पूर्णतः जानकारी प्राप्त कर ली होगी। फिर भी कुछ 2-4 बिंदु ऐसे हैं, उन पर मैं चर्चा कर लेता हूं। और साथ ही राजस्थान पुलिस की जो अभी विज्ञप्ति जारी हुई है, इसमें 1-2 बिंदु सीईटी के संबंध में पूछा गया था, तो उस पर भी अपनी चर्चा कर लेते हैं। और 1-2 प्रश्न ये भी था कि सर किस जिले से आवेदन लगाएं, अभी जो पुलिस की विज्ञप्ति जारी हुई है इसमें, तो उस पर भी अपनी चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो मैं यहाँ बात करता हूँ महिला एएसआई की जो अभी रिक्वायरमेंट आने वाली है, जो पुलिस विभाग में भर्ती आने वाली है, उसका नोटिफिकेशन कब तक जारी हो सकता है और उसमें कुल पदों की संख्या कितनी है और सीईटी के दायरे से बाहर होगी या सीईटी के दायरे में उसको रखा जाएगा, इस पर अपनी चर्चा कर लेते हैं। देखो, तो सबसे पहले बात करते हैं कि महिला एएसआई की भर्ती जो अब तक आ जानी चाहिए थी, उसमें थोड़ा सा भी डिले हो चुका है। ये मान के चले कि अगस्त माह के अंतिम सप्ताह तक उसका कोई नोटिफिकेशन अपने को देखने को मिल जाए। महिला एएसआई की भर्ती जो है, इसका आयोजन पुलिस विभाग ही करवाएगा, पीएच के द्वारा इसका आयोजन जो है वो करवाया जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है, क्या सीईटी से बाहर इस भर्ती को रखा जाएगा? तो इसके 2 तथ्य हैं। देखो, पीछे जो आरएसएसबी ने जो कैलेंडर जारी किया था, सीईटी के दायरे में आने वाली ये भर्तियां हैं, वहाँ पर महिला एएसआई की भर्ती का कोई भी उल्लेख नहीं दिया गया था। तो इससे कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी बनती है कि महिला एएसआई की जो भर्ती है, जो ग्रेजुएशन लेवल का जो अपना सीईटी का एग्जाम हुआ, उससे बाहर भी इसको रखा जा सकता है। लेकिन जहाँ तक मेरी राय है, तो इसको सीईटी के दायरे में ही इस भर्ती को रख करके उसके पश्चात ही इस भर्ती का आयोजन जो है वो करवाया जाएगा। हालांकि अधीनस्थ बोर्ड ने वहाँ पर उल्लेख इसका नहीं किया था। ठीक है, तो इसमें संशय ये है कि सीईटी से बाहर क्या पता इस भर्ती को रखा जाए। दूसरा अपने बात करते हैं कि सर इसमें कुल पदों की संख्या जो है वो कितनी हो सकती है। शुरुआती दौर में जब इसका चर्चाएँ चली थी, उस समय अपने कह रहे थे कि 2000 के आसपास महिला एएसआई के पद जो हैं वो आने वाले हैं। लेकिन अभी फिलहाल इसकी जो सूचना थोड़ी बहुत मिलती है, तो ये है कि 1000 या 1050 पदों के आसपास इस भर्ती का आयोजन जो है वो करवाया जाएगा। ठीक है, एज लिमिट की मैं बात करूं तो सर एज लिमिट वही है कि 18 से अपने फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। तो कई जगह लोग ये भी बताते हैं कि 20 साल से, लेकिन 18 साल न्यूनतम आयु रखी गई है। तो 18 साल से लेकर के 2 वर्ष की छूट भी है, तो 35 साल तक की जो महिला अभ्यर्थी हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। ठीक है, तो ये उनके लिए है। और आरक्षित वर्ग के जो उम्मीदवार हैं, उनको निम्नानुसार जो भी उनके वर्ग में छूट होती है, तो वो मिला करके उनको छूट जो है वो मिल जाएगी। उसके अनुसार अपने इसमें आवेदन कर सकते हैं। आगे अपने बात करें तो क्या क्या इसका सिलेबस रह सकता है। पहले मैं इसकी फिजिकल की बात कर लेता हूँ। फिजिकल में जो राजस्थान पुलिस में जो योग्यता फिजिकल के लिए मांगी जाती है, शारीरिक दक्षता हेतु, वही इसमें है। महिलाओं के लिए लगभग 152 सेंटीमीटर हाइट है, 50 केजी मिनिमम वजन होना चाहिए। और दौड़ की बात करें तो यहाँ पर 3 किलोमीटर दौड़ भी रख सकते हैं, या 5 किलोमीटर का जो दायरा है वो भी रखा जा सकता है। वो तो विज्ञप्ति जारी होने के बाद ही इस बात को तय कर पाएंगे। तो बेसिक सा फिजिकल है, फिजिकल में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, 1-2 अटैम्प्ट और भी हो सकते हैं, जैसे लॉन्ग जंप वगैरह जो अपने एएसआई में थे, तो वो भी इसमें हो सकते हैं। वो विज्ञप्ति जारी होने के बाद वो चीज़ें सामने आ जाएंगी। सबसे मेन बात पेपर की है, तो पेपर का जो सिलेबस है वो किस प्रकार से रहने वाला है सर। तो देखिए, इसमें अपने मैं थोड़ा सा आपको क्वेश्चंस की बात बताऊंगा और नंबर्स पे भी चर्चा कर लेंगे। तो अपने देखो, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, भारत का सामान्य ज्ञान है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं, ये मान के चलो कि आप ये 60 प्रश्न हो सकते हैं और ये 30 अंक के इस पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में करंट अफेयर वगैरह है, या करंट अफेयर जो है वो 35 नंबर का, जो कि 35 क्वेश्चन है, 17.5 नंबर के ये हो सकते हैं। महिला एवं बाल अपराध का टॉपिक भी इसमें सम्मिलित रहने वाला है। साथ ही अपराधों के संबंध में जो कानून के और नियम हैं वो टॉपिक भी है। तो ये 10 प्रश्न हैं जो कि 5 नंबर के यहाँ पर हो सकते हैं। ऐसी पॉसिबिलिटी है, अभी विज्ञप्ति जारी होने के बाद ये तय हो पाएगा, क्योंकि पहली बार ये भर्ती हो रही है। तो किस प्रकार से किस पैटर्न को कितना रखा जाएगा, ये तो क्लियर तो विज्ञप्ति आने के बाद ही हो पाएगा। उसके बाद अपने बात करें कि राजस्थान की कला एवं संस्कृति है, राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान की जो राजव्यवस्था है, उसके 45 प्रश्न यहाँ पर इस पेपर में हो सकते हैं, जो कि 22.5 अंकों के अधिकतम होंगे। इस प्रकार से 75 जो है वो प्रश्न यहाँ पर अपने हो सकते हैं। ठीक है, 150 प्रश्न हैं जो कि 75 नंबर के हो सकते हैं। और माइनस मार्किंग की अगर बात करें, नेगेटिव मार्किंग की, तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखी जा सकती है। आप साथ में स्क्रीन पे इस चीज़ को देख लीजिएगा। तो ये बेसिक सी जानकारी महिला एएसआई के बारे में है। अगस्त माह के अंतिम सप्ताह या सितंबर तक इसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी होने की संभावना है। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। एक चीज़ और देखो कि जो नए अभ्यर्थी हैं, उनकी बजाय जो पुराने अभ्यर्थी जो एसआई की भर्ती में किसी कारणवश पॉइंटों में रहे हैं या 1-2 नंबर से रहे हैं, उनके लिए वो महिला अभ्यर्थी इसमें प्रबल दावेदार हो सकती हैं, क्योंकि उनकी पहले से अच्छी तैयारी है। इसके पेपर में भी हिंदी का कुछ सिलेबस है, वहाँ भी हिंदी का सिलेबस था। तो ऐसे टोटल मिला करके वो उम्मीदवार जो पहले कई बार इसके लिए एलिजिबल हो चुके हैं, इंटरव्यू वगैरह उन्होंने दिया है, तो वो इस भर्ती में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। उनके लिए ये एक सुनहरा अवसर हो सकता है। और नए अभ्यर्थी भी जो अच्छे से प्रयास करेंगे, जो महिलाएं, तो वो यहाँ पर सिलेक्ट हो सकती हैं। अच्छे लेवल की एक भर्ती आप लोगों के सामने ये आने वाली है। अब मैं पुलिस के संबंध में कुछ बात कर लेता हूँ। देखो, पुलिस की जो अभी विज्ञप्ति जारी हुई, तो उसमें आप लोगों ने देख लिया होगा कि जो सीईटी का जो लेवल था 12वीं के लेवल पे इसको माना गया है।
तो जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं और ओबीसी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 40% का क्राइटेरिया जो है वो रखा गया है, और अनुसूचित जनजाति वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 36%, और जो ट्राइबल टीएसपी एरिया के हैं उनके लिए 30% का दायरा रखा गया है। अब इसमें किस प्रकार से ये इन चीज़ों को लेंगे, तो देखो इसमें जो टोटल पद हैं, टोटल पदों का पहले तो ये आवेदन इन सभी से भराएंगे, 40% वाले अभ्यर्थी और 36 और 30% वाले जो कैटेगरी वाइज हैं, इनसे सभी से फॉर्म भरवाए जाएंगे। पहले फॉर्म भरवाने के बाद फिजिकल के लिए जब ये बुलाएंगे उस समय ये टोटल वैकेंसी का 15 गुना अभ्यर्थी जो हैं उनको बुलाने वाले हैं फिजिकल के लिए। ठीक है। अब कई बच्चा सोचता मैं कोटा ग्रामीण से फॉर्म भरूंगा, वहाँ पे 76 पोस्ट हैं तो उसका क्या, उसका 15 गुना बुलाएंगे? नहीं, एक बार ये टोटल पदों का, कैटेगरी वाइज टोटल पदों का 15 गुना जो है वो आप लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। एक प्रश्न इसमें काम का ये था कि सर किस जिले से आवेदन लगाएं। देखिए कई अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर ओबीसी की पोस्टें नहीं है, जैसे मैं कई दौसा में अब की बार आपकी पोस्टें ठीक हैं, कोटा ग्रामीण में ठीक हैं, बाड़मेर में पोस्टें ठीक हैं, कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर पोस्टों की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा अपने देखने को मिलती है। लेकिन मैं तो आप लोगों को यही कहूँगा, जो अभ्यर्थी ओबीसी कैटेगरी में है तो वो अपना फॉर्म ओबीसी कैटेगरी में ही फिल करें, क्योंकि ये मान के चलो कि 35 वैकेंसी जैसे कोटा में, मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, ओबीसी की हैं और 35 वैकेंसी सामान्य की हैं, तो ओबीसी वाला जो अभ्यर्थी यहाँ ओबीसी से फॉर्म भरेगा तो उसको यहाँ पर बेनिफिट ये मिलेगा कि सामान्य वाले पद भी उसके काउंट होते हैं, उसके लिए यहाँ पर 70 पोस्टें हो सकती हैं, क्योंकि ओबीसी के जो अभ्यर्थी हैं वो टॉप करके उसके बाद में सामान्य में चले जाते हैं। ठीक है, तो ओबीसी की कट ऑफ जो है वो थोड़ी सी नीचे आ जाएगी। तो ओबीसी के अभ्यर्थी ये नहीं कि पोस्टें सामान्य की वहाँ ज़्यादा हैं तो वहाँ भर दें, इसमें आपके लॉस हो सकता है। आप अपनी कैटेगरी में ही फॉर्म फिल कीजिए, अगर आप टॉपर होंगे तो अपने आप सामान्य कैटेगरी में आप पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये जिले का चुनाव जो है ये अपने स्तर पे आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि और एक अभ्यर्थी एक ही फॉर्म लगा सकता है, ये नहीं कि मैं 2-3 जिलों से लगा दूंगा। एक अभ्यर्थी एक ही फॉर्म लगा सकता है, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, आप किस हिसाब से उन वैकेंसी को देखते हो। एक अच्छी सी जगह चूज़ करके वहाँ पर अपना फॉर्म फिल कीजिए। हाँ, सीईटी में कितने दायरे तक बुला सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ओबीसी के जो अभ्यर्थी हैं वो 167-68 तक 15 गुना में सम्मिलित यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, सामान्य के जो अभ्यर्थी हैं वो 170 के आसपास सेलेक्ट होंगे 15 गुना में, और अन्य कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं वो तो और भी नीचे सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि अब देखो थोड़ा सा एज का दायरा भी बढ़ाया गया है तो थोड़ी सी कट ऑफ ऊपर रह सकती है। फिर भी ओबीसी के 167 और सामान्य के अभ्यर्थी 170 के आसपास हैं, तो वो 15 गुना में फिजिकल के लिए यहाँ पर निश्चित रूप से सम्मिलित होने वाले हैं। और मेरे ख्याल में इसमें कोई बताने के लायक ऐसा पॉइंट कोई है नहीं जो कि बताया जाए, क्योंकि आप लोगों ने देख लिया होगा बहुत सारी जानकारी इसके संबंध में उपलब्ध यूट्यूब पर हो चुकी है। मैंने तो काफ़ी दिनों बाद इसके संबंध में कोई वीडियो अपलोड किया है। तो और कोई महत्वपूर्ण जानकारी होगी या आपको कोई चीज़ पूछना चाहोगे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उस पर भी कोई एक छोटा सेशन लेकर के मैं ज़रूर उपस्थित होऊंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।